हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक एंड क्यू में हमने स्टैक को पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू आखिर होता क्या है वो समझते हैं। तो क्यू भी मेरा क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है और डाटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है, पहला लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। तो ये जो मेरा क्यू जो है वो मेरा है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, मीन्स इसमें जो एलिमेंट होगा वो एक दूसरे से सिक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट होगा। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जैसे हमने स्टैक में बात किया था वो क्या होता है, लीफो पे काम करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। वैसे ही क्यू जो मेरा है उसमें होता है, वो काम करता है फीफो पे। फीफो पे ये क्या होता है अभी बात करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डिलीशन ऑर्डर जो मेरा क्यू में होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, जैसे मीन्स 1 2 3। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 1 इंसर्ट हुआ है, दूसरे बार 2, उसके बाद तीसरा बार 3 इंसर्ट हुआ है। इस मैनर में क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। तो डिलीट भी होगा इसी मैनर में हो, मतलब पहले 1 आया है तो पहले 1 ही डिलीट होगा। लेकिन स्टैक में के केस में क्या था, स्टैक के केस में जो लास्ट में आया था वो पहले डिलीट हो रहा था। यही दोनों में डिफरेंस है क्या, जो मेरा है स्टैक में मेरा क्या हो रहा था, स्टैक में जो लास्ट में आ रहा था वो पहले डिलीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्यू में क्या होगा, जो पहले आया है वही पहले डिलीट होगा। जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में आप देखते होंगे, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा ये रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो पहले एक गाड़ी यहाँ पे है वही गाड़ी पहले पास होगा, जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ठीक है। लेकिन वही प्लेट के केस में देखिए, यहाँ पे बहुत सारा प्लेट रखा हुआ है, तो इस प्लेट के केस में क्या होगा, जो लास्ट में प्लेट रखा है ऊपर में सबसे पहले वही जाएगा। तो ये था स्टैक का एग्जाम्पल और ये है ट्रैफिक वाला, ये हमारा क्यू का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, वर्क ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम ये बात किया, क्या ये काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। और इसको दूसरा में, दूसरा साइड में बोले तो इसको कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, जो पहले जाएगा वही पहले आया था, जो पहले जाएगा वही पहले आया था। इसको दूसरे तरीका से बोलने का तरीका, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं फीफो यूज, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस मैनर में इसको बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। अभी तक हम 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका हम जो डिलीशन ऑर्डर होगा वो इंसर्शन ऑर्डर के जैसा ही होगा, मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा। और ये काम करता है फिफो ही काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। अगला पॉइंट मेरा क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड बाय 2 पॉइंटर, रियर एंड फ्रंट। ये देखिएगा, ये जो है फ्रंट और ये रियर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। जैसे स्टैक में मेरा एक टॉप हुआ करता था, एक पॉइंटर मेरा टॉप हुआ करता था, वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें क्या है, एक रेयर और फॉन्ट है। तो ये क्या है, मेरा जो ये दो पॉइंटर है, ये सभी जो यहाँ पे क्यू का जो भी टर्म होगा ना, वो यही दोनों पे आधारित है। तो इस टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं, रेयर और फॉन्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंसर्शन एंड डिलीशन, मतलब जब हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डाटा को डिलीट कर रहे हैं तो वो दो पॉइंटर के जरिए होगा। पहला है मेरे पास रेयर और दूसरा मेरे पास है फ्रंट, ठीक है। ये दो पॉइंटर है, इसी दो पॉइंटर के कारण मेरा इंसर्शन और डिलीशन होगा इसमें। ओके, बस नाम है री और फॉन्ट, जैसे टॉप नाम था वैसे री और फॉन्ट नाम है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया गया है री और फॉन्ट, तो इसलिए हम री और फॉन्ट बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है इंसर्शन और डिलीशन। तो इंसर्शन जो मेरा होगा वो होगा रेयर वाला पॉइंटर से। इंसर्शन जब भी हम करना होगा, हम रेयर पॉइंटर एक बनाएंगे, उसके हेल्प से हम इंसर्शन करेंगे। ओके, और जब भी हम डिलीशन करना होगा तो वहाँ पे एक मेरा पॉइंटर रहेगा फॉन्ट नाम का, उस फॉन्ट नाम के जो पॉइंटर है उसके जरिए हम क्या करेंगे, डिलीशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म हो गया, इंसर्शन के लिए रेयर और डिलीशन के लिए फॉन्ट, ठीक है। इंसर्शन के लिए रेयर और डिलीशन के लिए फॉन्ट, ये याद रखिएगा। जब भी हम इंसर्शन का बात करेंगे तो हम रेयर का बात कर रहे हैं, जब भी हम डिलीशन का बात करेंगे तो हम फॉन्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इंसर्शन करना होगा हम रेयर से चलेंगे, जब भी डिलीट करना होगा फॉन्ट से चलेंगे, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, इंसर्शन और डिलीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, रेयर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो रेयर का मतलब है इंडेक्स ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट, जो हमारा पहला एलिमेंट आया, मतलब अभी जो जस्ट एलिमेंट आया, रिसेंटली जो एलिमेंट है उसको रेयर पॉइंट करते रहेगा। जो हमारा रेयर एलिमेंट है, जो रेयर पॉइंटर है, जो मैं ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 आया है, तो रेयर क्या करेगा, इसको पॉइंट करते रहेगा। जो अभी रिसेंटली एलिमेंट आया है रेयर, उसको पॉइंट करते रहेगा। रेयर का मतलब ये है, ठीक है। वही फॉन्ट का मतलब समझें तो फॉन्ट क्या बोलता है, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट कैन बी एडेड फ्रॉम द क्यू। क्या है, जो हमारा फॉन्ट किसको पॉइंट करता है, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट कैन बी डिलीटेड, जो हमको डिलीट करना है, क्यू में जो एलिमेंट डिलीट करना है उसको क्या करेगा, उसको ये फॉन्ट जो है वो पॉइंट करते रहेगा। तो रेयर और फॉन्ट का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद एक और यहाँ पे क्या है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है वो समझते हैं। जैसे वहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या, जब मान लेते मेरा स्टैक क्या था, स्टैक एम्प्टी था, तो उसका एक कंडीशन हुआ करता था। वैसे ही क्यू जब मेरा एम्प्टी होगा तो उसका एक कंडीशन है क्या,
उसका कंडीशन है, ये भी स्टार मार्क कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेयर इक्वल्स टू फॉन्ट इक्वल्स टू -1, जब रेयर और फॉन्ट दोनों -1 के बराबर है तब हम बोलेंगे क्या क्यू एम्प्टी है मेरा। ठीक है, जब रेयर इक्वल टू फॉन्ट इक्वल टू -1 होना जरूरी है, -1 रेयर भी है, -1 फॉन्ट भी है, तब हम बोलेंगे क्यू क्या मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो ये भी स्टार मार्क कर दिए, ये भी आप समझ में रखिए, जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो स्टार मार्क की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना पॉइंट अभी तक क्लियर हुआ, सभी को एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट था कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, डिलीशन का ऑर्डर वही होगा जो इंसर्शन का ऑर्डर था, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट, जो पहले आया वही पहले जाएगा। और यहाँ पे डिलीशन और इंसर्शन जो होगा दो पॉइंटर के जरिए होगा, जो कि है रे और फॉन्ट। ओके, जो मेरा इंसर्शन होगा वो रेयर के जरिए होगा, और डिलीशन जो है वो फॉन्ट के जरिए होगा। रेयर का मतलब होगा जहाँ पे हमारा एलिमेंट ऐड या रिसेंटली एलिमेंट ऐड हुआ है, रेयर वहाँ पे रहेगा, और जिस एलिमेंट को हमको डिलीट करना है फॉन्ट वहाँ पे रहेगा। ओके, और जब यहाँ पे एम्प्टी होगा, जब मेरा क्यू एम्प्टी होगा, तो वहाँ पे रेयर इक्वल टू फॉन्ट इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, इतना पॉइंट अभी तक जो है क्यू के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है क्यू का, वो समझ लेते हैं। तो क्यू का एप्लीकेशन जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग, जब आप इसमें आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ वहाँ पे हम क्यू का कैसे हेल्प लेते हैं। लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग में अभी तक फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, सीपीयू शेड्यूलिंग में मेरा क्या होता है, क्यू का यूज होता है। ठीक है, स्पूलिंग में भी मेरा क्या होता है, क्यू का यूज होता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन में भी क्या होता है, हमारा क्यू का यूज होता है। उसके बाद मेरा बीएफएस, जैसे वो स्टैक में क्या था डीएफएस, वही यहाँ पे बीएफएस है, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एक क्या है सर्चिंग टेक्निक है जो कि ग्राफ में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे मेरा क्यू का यूज होता है। और एक होता है डीएफएस, तो डीएफएस में हम स्टैक का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम स्टैक वाले में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, बीएफएस है ये, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, तो इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आई थिंक आ गया होगा, तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन मीन्स इसका हम ऑपरेशन देखते हैं, जिसमें दो ऑपरेशन है, एक डिलीशन का और एक इंसर्शन का, हम कैसे क्यू में करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल क्या है, हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं 10 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यू बना लेते हैं। क्यू मीन्स यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, हम जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन जनरली क्यू जब बनता है इस टाइप से बनता है, दोनों तरफ ओपन रहता है एंड, और इस प्रकार से मेरा क्यू बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्यू बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, इंसर्ट करना है 10 को, तो 10 को इंसर्ट कर लेते हैं। तो 10 को इंसर्ट कर लेते हैं, मेरा पहला डाटा यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 को ला देते हैं, 10 को यहाँ पे रख दिए। ओके, उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, इंसर्ट करना है 15 को, तो इंसर्ट करना है 15, तो आई इंसर्टेड हियर 15। ओके, अब नाउ यहाँ पे कह रहा है क्या, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले मेरा 10 आया था। तो सबसे पहले जाएगा कौन, सबसे पहले 10 आया था, तो सबसे पहले जाएगा भी 10, तो सबसे पहले 10 चला जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा 10 डिलीट हो गया है। ठीक है, यहाँ से 10 डिलीट हो गया, क्योंकि सबसे पहले 10 आया था, इसलिए सबसे पहले 10 गया, क्योंकि ये क्या किस पे काम करता है, ये काम करता है मेरा फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, तो अगला मेरा क्या है, इंसर्ट 20। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। यहाँ पे मेरा 20 है, तो 20 है, तो आगे मेरा 20 आ जाएगा, 20 आ गया। फिर आगे मेरा क्या है 30, तो 30 आ जाएगा। फिर आगे मेरा क्या है 40, तो 40 आ जाएगा। फिर आगे मेरा क्या है डिलीट ऑपरेशन है, तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सब अब कौन सा डिलीट होगा, अब गेस करिए कौन सा डिलीट होगा। तो अब डिलीट होना चाहिए किसको, 15 को, क्योंकि 10 के बाद क्या आया था 15। इसमें इतना एलिमेंट में सबसे पहले कौन एलिमेंट आया है, तो सबसे पहले आया है 15। इतना एलिमेंट में, इतना एलिमेंट में सबसे पहले 15 आया, तो 15 डिलीट हो जाएगा। तो 15 को डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट मीन्स होता है यहाँ से हम अपना पॉइंट हटा के आगे कर लेंगे, और इस जो जगह है इस जगह पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू के जैसा ट्रीट किया जाएगा इसको। ओके, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। उसके बाद फिर से एक डिलीट ऑपरेशन है, तो इतना एलिमेंट में सबसे पहले कौन आया है 20 आया है, तो 20 को भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद है इंसर्ट 15, तो इंसर्ट हम यहाँ पे कर देंगे आगे 50 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। अगर यहीं पे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, डिलीट करते, फिर से अगर हम यहाँ पे डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, जब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इतना लिमिट में सबसे पहले कौन आया है, तो 30 आया, तो 30 को डिलीट कर देंगे। फिर से मान लेते हैं हम यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, तो हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, ये दोनों में सबसे पहले कौन है 14 है, तो 14 डिलीट होगा। तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है फीफो पे, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जा रहा है। ओके, आई होप आपको इसे, और यहाँ पे एक टर्म है क्या इनक्यू और डी क्यू, उसको भी समझ लेते हैं। एक टर्म है यहाँ पे इनक्यू, और दूसरा है डी क्यू, इनकी और डी क्यू। तो इनक्यू और डी क्यू यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे दो चीज़ है नहीं। इनक्यू का मतलब होता है यहाँ पे इंसर्शन, इंसर्शन मतलब यहाँ पे हम क्या करें, डाटा को इंसर्ट करें, और डी क्यू मतलब होता है डिलीट। यहाँ पे डाटा को, यहाँ पे हमको डिलीट करना होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे डी क्यू, मतलब
अपने क्यू में से हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं। और इंसर्शन में यहाँ पे इनक्यू मतलब है कि हम यहाँ पे अपने क्यू में डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इनक्यू बोल रहे हैं। और डीक्यू बस नाम है, जैसे पुश और पॉप स्टैक में हुआ करता है वैसे यहाँ पे इनक्यू और डीक्यू नाम है। ओके, यहाँ पे नाम है और फंक्शन का नाम है और कुछ यहाँ पे है नहीं तो चीज़। ओके, तो यहाँ पे अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किया है? अभी तक हम डिस्कस किए हैं क्या, क्यू के बारे में कुछ कुछ पॉइंट देखे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखे, उसके बाद हम क्या किए, उसका ऑपरेशन देखे जो इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन है। जैसे इनक्यू में हम समझे क्या, इंसर्ट करना है तो इनक्यू और डिलीट करना है तो डीक्यू। उसका कुछ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा गाइस।